नमस्ते दोस्तों। आज का दिन कुछ कहने सुनने का मन तो नहीं कर रहा है। जो हालात हमारे देश में हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद में हुए, उसके बाद फिर अब पहलगांव में इतने सारे लोग उनकी जानें चली गई। आतंकवाद जिस तरह से हमारे देश को परेशान करता रहता है और कर रहा है, इतना बड़ा हादसा हो गया कि मन बहुत उदास है। तो थोड़ा सा मन को भटकाने के लिए, अलग करने के लिए मैंने सोचा कि जो मैं ब्लड प्रेशर पे आप सब लोगों से बात कर रहा था, कुछ अधूरी रह गई थी, कुछ पेशेंट आ गए थे, तो वो मैं सोचता हूँ कि मैं पूरा कर दूँ। कुछ चीज़ें रह गई थी बताने को, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ब्लड प्रेशर को नापना चाहिए, खाली पेट, सुबह और शाम। दूसरी चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये था कि जब भी ब्लड प्रेशर नापें तो ब्लड प्रेशर का जो कफ है, जो हम हाथ पे बांधते हैं, वो बहुत ठीक तरीक़े से बांधना चाहिए। और उसका इंस्ट्रक्शन आपकी जो डिजिटल आप बीपी इंस्ट्रूमेंट लेंगे उस पे लिखा रहता है कि उसका रबर का ट्यूब जो है वो कहाँ पे होना चाहिए और ब्लैडर कहाँ पे होना चाहिए। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका हाथ बिल्कुल नंगा होना चाहिए जब आप ब्लड प्रेशर का कप बांधें। अक्सर लोग आलस में कमीज़ के ऊपर ही से ले लेते हैं। जैसे स्पेशली मैंने देखा कई डॉक्टर लोग बिज़ी हैं तो उन्होंने कमीज़ के ऊपर से ही कप बांध दिया, या जाड़े हैं तो वो कई सारे स्वेटर पहने हुए हैं तो उसके ऊपर से कप बांध दिया। ये गलत है, ये तरीक़ा गलत है। हाथ बिल्कुल नंगा होना चाहिए, खाल से ऊपर जो है वो ब्लैडर बंधा रहना चाहिए। तो ये एक ज़रूरी बात थी जो कहना रह गई थी। और चाय कॉफ़ी के साथ अक्सर लोग क्या करते हैं कि साहब हम खाली पेट हैं लेकिन बाहर आने से पहले सिगरेट पी के चले आते हैं। तो सिगरेट भी, वैसे तो सिगरेट पीना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आप पी लिया आपने, तो सिगरेट कम से कम जो है 2-4 घंटे पहले बिल्कुल बीपी के, जिस वक्त आपको शाम को नापना है, सिगरेट न पिएँ आप। तो खाना तो नहीं खाना है, खाली पेट रहना है, लेकिन सिगरेट भी अवॉइड करनी है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा फ्लक्चुएट करता है, साहब कैसे पता करूं? मेरा कभी इतना हो जाता है तो कभी इतना नीचे चला जाता है तो कितना ऊपर चला जाता है। तो कभी कभी जब मरीज़ ऐसा बताता है तो हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा भाई आप एक 24 घंटे वाला बीपी बंधवा लीजिए, जिसको हम लोग एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहते हैं। तो वो एक कफ है जो बांध दिया जाता है और एक रिकॉर्डर लगा दिया जाता है, और वो 24 घंटे में आपका बीपी नापता रहेगा। हर घंटे पे वो नापेगा और उसका रिकॉर्ड आपको 24 घंटे बाद जब आप आएंगे उसको खिलवाने, तो उसको बांधे बांधे आप सब काम कर सकते हैं। बस नहाना धोना नहीं हो पाएगा क्योंकि पानी नहीं पड़ना है उसके ऊपर, तो आप सब काम करिए। तो ये भी पता चल जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर किस वक्त ज़्यादा बढ़ता है। बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर सुबह के वक्त ज़्यादा होता है। ज़्यादातर लोगों का सुबह के वक्त बीपी बढ़ा रहता है, क्योंकि सुबह उठने के बाद उनको दौड़ भाग करनी है, ऑफिस की तैयारी करनी है, खाना पीना औरतों को बनाना है, बच्चों को तैयार करना है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर आप उठते ही नापें, क्योंकि ये सब आपने कर लिया तो बीपी तो बढ़ जाएगा आपका। बहुत से लोगों का शाम को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिन भर ऑफिस में काम करके आते हैं, दिन भर के थके थकाए होते हैं, तो शाम का बढ़ जाता है। तो ये ज़रा देखना पड़ता है कि ब्लड प्रेशर अगर शाम को बढ़ता है तो डोज़ हमको दोपहर में देनी है, अगर ब्लड प्रेशर सुबह ज़्यादा बढ़ता है तो हमें डोज़ रात में देनी है। तो ब्लड प्रेशर किस वक्त ज़्यादा और कम होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम दवा किस वक्त खाएँ। बहुत सी दवाएं होती हैं इकट्ठी, 3-4 दवाएं एक ही टैबलेट में होती हैं, वो दे दी जाती हैं। मैं ज़्यादातर ये करता हूँ कि मैं उसको स्प्लिट करके देता हूँ। कुछ दवाओं को सुबह देता हूँ, कुछ दवाओं को दोपहर में देता हूँ, कुछ दवाओं को शाम को देता हूँ। तो ओवरऑल एक 24, तो वो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपके बारे में या आपके बीपी को रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या सोचते हैं और कैसे आपका बीपी मैनेज करना चाहते हैं। ये भी देखा गया कि बहुत से लोगों को रात में बीपी बढ़ जाता है। जनरली कहते हैं कि रात में बीपी कम होना चाहिए, 120-70 होना चाहिए। अगर 120-70 से ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब ये कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी है। तो नाइट टाइम बीपी भी इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी 24 घंटे वाला जो बीपी हम बांधते हैं उससे पता लगता है। 24 घंटे वाले बीपी से ये भी मालूम होता है कि आपको वाइट कोट हाइपरटेंशन तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन जब आप डॉक्टर साहब के सामने जाते हैं, जो सफ़ेद कोट अब तो पहनते नहीं हैं, लेकिन अगर वो पहने हुए हैं और जो नर्स सफ़ेद कोट पहने हुए, तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो इसको वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं कि घर में है तो बीपी ठीक है, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही सफ़ेद कोट देखते ही आपका बीपी बढ़ जाता है। तो इसका कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती है।
एक चीज़ और देखनी होती है कि ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, जैसे रात में आपका ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो डिपर्स जो होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि डिप होता है बीपी, तो उनको कहते हैं कि ये नॉर्मल है। 10% से 20% बीपी कम होना चाहिए, ये नॉर्मल है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नॉन डिपर कहलाते हैं, और ये भी गड़बड़ है। इन मरीजों में भी देखा गया है कि लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर के ख़राब असरात होते हैं। या कुछ होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, इन्हें 20% से भी ज़्यादा गिर जाता है, वो एक्सेसिव डिपर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिपर्स कहलाते हैं, वहाँ भी गड़बड़ है। तो ये 24 घंटे वाला जो ईसीजी हम लोग एम्बुलेटरी बीपी बंधवाते हैं, उनसे भी ये चीज़ें मालूम होती हैं। एक चीज़ और होती है जिसको हम लोग कहते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन, यानी आपको पता ही नहीं है, जब आप अस्पताल आते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल होता है, लेकिन जब आप और टेस्ट कराते हैं, जैसे आपने गुर्दे का टेस्ट कराया, आपने हार्ट का टेस्ट कराया, तो मालूम हुआ कि उन पे असर आ गया है, हार्ट के ऊपर असर आ गया है, गुर्दे पे असर आ गया है, और बीपी नपाने पे नॉर्मल आता है, तो इसका मतलब ये ब्लड प्रेशर मास्क्ड है। ये जब अस्पताल आते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन घर में जब आप जाते हैं तो वो बढ़ा रहता होगा, ज़्यादातर बढ़ा रहता होगा, तभी तो गुर्दे में और हार्ट पे ख़राबी आई। तो ये भी 24 घंटे वाले एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से पता चलता है। ये फैसिलिटी ऑलमोस्ट हर अस्पताल में है, हमारे डिवाइन अस्पताल में भी अवेलेबल है। और मैं ऐसी सूरत में, जो मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई कि जहाँ मैं मास्क्ड हाइपरटेंशन देखना चाहता हूँ, जहाँ मैं फ्लक्चुएशन देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि बीपी आपका सुबह ज़्यादा होता है या शाम को, और मुझे डोज कहाँ से कहाँ देनी है, या मुझे वाइट कोट हाइपरटेंशन देखना है कि भाई ब्लड प्रेशर जब भी आप देखते हैं अस्पताल में बढ़ा है ना, लेकिन गुर्दे पे असर है ना हार्ट पे असर है, और घर में वो नॉर्मल होता है। तो ये एम्बुलेटरी बीपी की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हर केस में नहीं करना है, ये नहीं कि अब जो मरीज़ आया उसको हमने कहा, उसको हम कहते हैं होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करिए, और उसके बाद अगर हमको ये 2-3 चीज़ें जो भी अभी मैंने जिक्र किया, उसका अगर शक हो रहा है, शुबा हो रहा है, तो फिर मैं उसको भी करवाता हूँ। तो ये एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर, तो ये 2-4 तरीक़े जो मैंने बताए कि भाई अपने आप नापिए और रिकॉर्ड करिए, डॉक्टर साहब को दिखाइए। कर सकते हैं क्लिनिक में भी जाके आप देख सकते हैं, अगर डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि नहीं भी मैं भी कंफर्म करूँगा। कभी कभी डॉक्टर साहब ये कहते हैं अच्छा वो अपना इंस्ट्रूमेंट ले आइए, तो एक बार आप अपने इंस्ट्रूमेंट से नापिए और एक बार मैं अपने इंस्ट्रूमेंट से नापता हूँ, अपने तरीके से नापता हूँ, और ये देखता हूँ कि कोई बहुत वेरिएशन तो नहीं, क्योंकि कभी कभी लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई पता नहीं मेरी मशीन ठीक है कि नहीं है, मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ लेकिन हो सकता है गड़बड़ हो। तो डॉक्टर साहब काउंटर चेक भी कर सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। तो बस आज इतना ही, बहुत लंबा नहीं रखना चाहता था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा आज माइंड डिस्टर्ब्ड है, जो हालात हमारे देश में हो रहे हैं, और उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ थॉट्स जो उस दिन रह गए थे वो आपसे शेयर करूं। अगले हफ्ते फिर मैं ट्रीटमेंट की बात करूंगा, तो फिर मिलते हैं, एक हफ्ते बाद में फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, और दुआ करिए कि भाई हमारे देश में जो हालात हो रहे हैं वो ऊपर वाला कुछ ऐसा ध्यान दे। कुछ हम लोगों के ऊपर भी है, भाई हम लोग भी अपने आप को सुधारें, जो हालात हैं उसके लिए हम भी तो जिम्मेदार हैं, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। और देश तरक्की कर रहा है, उस तरक्की को नीचे पुल डाउन न करें। कुछ लोग तो चाहेंगे ही, जो बाहर के देश हैं वो तो चाहेंगे कि भी हमारा भारत तरक्की कर रहा है, न करें। तो जिम्मेदारी हमारी भी है सिटीजन्स कि हम भी देखें कि ये ना होने पाए। बाकी तो फिर डेस्टिनी है। टेक केयर, बाय बाय।